फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। राम जन्मभूमि परिषद की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव, सभी निजी सुरक्षाकर्मी हटाए गए। सुरक्षाकर्मियों के संदिग्ध पाए जाने के बाद ये सख्त कदम। प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, केपी ग्राउंड में छात्रों से किया संवाद, उमड़ा जन सैलाब। मेरठ में सीएम योगी ने की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, शिव भक्तों ने लगाए बोल बम के नारे। भाजपा ने क्षेत्रीय व मोर्चा प्रभारियों की सूची जारी की, दिलीप पटेल बने अवध क्षेत्र के प्रभारी। यूपी में हर महीने स्कूल पहुंचेंगे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर, छात्रों से करेंगे सीधा संवाद, देंगे करियर का मंत्र। और प्रदेश भर में आंधी बारिश का दौर जारी, कई शहरों में जारी किया गया आंधी का और बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर जहां यूपी एटीएस की जाली नोट तस्करों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जाली भारतीय मुद्रा तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 1 लाख रुपए की नकदी, 1 लाख रुपए की नकली मुद्रा बरामद हुई है। 500 रुपए के 201 नकली नोट बरामद किए गए। मालदा से नकली नोट लाने की यह सूचना मिली थी। यूपी के विभिन्न जिलों में नकली नोट खपाते थे आरोपी। एटीएस को जाली मुद्रा तस्करी की मिली थी सूचना। जाली मुद्रा से अर्थव्यवस्था को नुकसान की आशंका, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका भी। 7 अगस्त को एटीएस ने दोनों आरोपियों को दबोचा है। अजीम खान और राजा उर्फ समीरुल गिरफ्तार किए गए हैं। कासगंज के निवासी बताए गए दोनों आरोपी। गणेशपुर गांव के निवासी हैं दोनों आरोपी। दोनों के कब्जे से 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में नोट उच्च गुणवत्ता के मिले हैं। आरबीआई मानकों पर नकली नोट होने की पुष्टि। एटीएस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच बढ़ाई है। नकली नोट तस्करी नेटवर्क की फिलहाल जांच जारी है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल जारी है। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आगरा से है। वर्दी में डांस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वर्दी में डांस करते दिखे हैं डिप्टी रेंजर। डिप्टी रेंजर महेंद्र कुमार के होने का दावा किया जा रहा है। बिहारीपुर नर्सरी का बताया जा रहा है ये वीडियो। मौके पर अन्य कर्मचारी भी नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। वीडियो की तारीख और समय फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीडियो के पूरे संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। एतमादपुर क्षेत्र का ये बताया जा रहा है वायरल वीडियो। और अगली खबर सीतापुर से है, जहां 2 ट्रकों में भीषण आग की घटना सामने आई है। टायर फटने से ट्रक की डीजल टंकी में आग लगी है। डीजल टंकी फटने से एक ट्रक में आग लगी है। आग की चपेट में आकर दूसरे ट्रक में भी आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। लखनऊ हाईवे स्थित खैराबाद थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अत्यंत संवेदनशील राम जन्मभूमि परिषद की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अब सतर्क है। हाल ही में सुरक्षा जांच के दौरान कुछ निजी सुरक्षाकर्मी संदिग्ध गतिविधियों या मानकों के दायरे में खरे न उतरने के कारण संदेह के घेरे में आए थे। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक निजी एजेंसी के तहत तैनात किए गए सभी करीब 400 सुरक्षाकर्मियों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद अब परिसर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था
को नए सिरे से और अधिक पुख्ता की जा रही है ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश ना बचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के आसियाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली है। आपको बता दें, पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रायबरेली के रहने वाले जय सिंह 6 अगस्त 2026 को अचानक लापता हो गए थे। उनके पिता सुरेंद्र सिंह सलेह नगर में निवास करते हैं। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की छानबीन में सामने आया कि 6 अगस्त को बंगला बाजार स्थित शराब के ठेके पर जय सिंह की मुलाकात हुई। कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी। ठेके पर शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर जय सिंह का उन लोगों से झगड़ा हो गया, जो इतना आगे बढ़ गया कि आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के इरादे से जय सिंह के शव को एक कार की सीट पर रखा और वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसियाना पुलिस ने तत्परता दिखाई। थाना प्रभारी गजेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी मदद और सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की कानूनी जांच और कार्रवाई कर रही है। गाड़ी जिसका कि नंबर UP 33 BB 8989 था, वो लावारिस हालत में मिली थी और उसके अंदर एक बॉडी के होने की सूचना लोकल पुलिस को मिली। तत्काल वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण वहाँ मौके पे पहुंचे थे। बाद में जो मृतक हैं उनको एज पर बुक रूल्स के हिसाब से उनको बाहर निकाला गया और फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य वहाँ से मौके से एकत्रित किए गए थे और जो उनके साथ जो डॉक्यूमेंट थे उनसे उनकी पहचान भी हुई। तो उनको ये पहचाना गया कि उनका नाम ज्ञानेंद्र है, जो कि खीरी थाना खीरो जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दी गई थी। नियमानुसार उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके हेड पे 3 इंजरी आई, जो कि उनके काउज ऑफ डेथ था। बाद में उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरा नगर के बजरंग चौराहा स्थित मकान में बुजुर्ग दंपति को घायल कर चोरी के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर की रेकी कर चोरी की साजिश रची थी। मामले में 4 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उदयराज उर्फ हरिहर प्रसाद और विनोद वर्मा को मानस तिराहा स्थित पार्क के पास से पकड़ा है। पूछताछ में 23 जुलाई को रेकी करने और खाली मकान की छत के रास्ते घर में घुसने की योजना का खुलासा हुआ है। पुलिस फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। प्रेस नोट की कॉपीज हैं। अमराई जो गांव इंदिरा नगर थाने में, वहाँ बजरंग चौराहे के पास एक परचून दुकान में 2 लोग घर में चोरी की नीयत से घुसे थे और घर वाले जगने के कारण जो 2 वृद्ध पति पत्नी और उनकी एक लगभग 30 साल की लड़की वहाँ रहती थी, उन तीनों के साथ ये मारपीट किए थे और फिर वहाँ से भाग गए थे। तो जो लखनऊ क्राइम टीम है उनके द्वारा, ईस्ट जोन की जो क्राइम टीम है उनके द्वारा और थाना इंदिरा नगर द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद ये चोर आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन्होंने अपना जुर्म कबूला है और हमने काफ़ी इसमें साइंटिफिक सर्विलांस की मदद लेकर ये चोरी खोली है। उनमें से एक व्यक्ति है जो वहाँ मजदूरी के लिए आया था पड़ोस में, तो उसने परचून की दुकान पे आया था और उसने देखा कि वृद्ध व्यक्ति ही चला रहे हैं, तो वो 2-4 बार रेकी करके गया कि हाँ यहाँ खाली 2 वृद्ध पति पत्नी ही हैं। वो लड़की भी उनकी बाहर ही रहती थी, तो उनको लगा कि आसान टारगेट रहेगा और इसीलिए वो घर के पीछे जो है खाली प्लॉट है, 2 निर्माणाधीन मकान हैं, तो उसी की सहायता से वो एक पाइप बांध के अपना उसी से नीचे उतरे थे इनके कंपाउंड में और वहीं से अंदर घुसे थे। ये लोग गर्मी के कारण जो है अपना दरवाज़ा खुला रखे थे, तो उनको बहुत ही आसानी से घर में एंट्री मिल गई थी। संभल के बहजोई कोतवाली परिसर स्थित पुलिस बैरक में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई है जब कमरे में सो रहे एक कांस्टेबल को जहरीले सांप ने काट लिया है। सांप के अचानक सामने आने से बैरक में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों में भी दहशत फैल गई। आनन फानन में साथी पुलिसकर्मियों ने कांस्टेबल को उपचार के लिए बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सीएससी में चिकित्सकों की टीम ने कांस्टेबल का उपचार शुरू किया और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराकर उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार अब कांस्टेबल की हालत सामान्य बताई जा रही है। कल करीब 12 बजे एक
रेलवे थाने से कांस्टेबल आए थे, उनको सांप ने काट दिया था। तो उनका प्राथमिक उपचार किया, उनको एंटी स्नेक वेनम भी लगाया हमने। तो उपचार किया, पूरी तरह से सफल रहा उपचार और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी स्वस्थ है। कौन सी डोज दी गई थी उनके लिए? उनको सांप ने काटा था, उनको एंटी स्नेक वेनम दिया गया था। एंटी स्नेक वेनम देने से वो ठीक हो गए, हालत में सुधार आ गया उनको और स्वस्थ है। इस तरह डिस्चार्ज कर दिया गया उनको। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर औरैया से, जहां प्रयागराज से संगम का जल गंगा जल लेकर सैफई जा रही पीडीए साइकिल कांवड़ यात्रा का औरैया में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नेशनल हाईवे स्थित एक होटल पर सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में शामिल युवाओं का फूल मालाओं से अभिनंदन किया है। सपा के वरिष्ठ नेता लालजी शुक्ला ने कहा कि युवाओं का उत्साह संगठन को नई ऊर्जा देता है। उन्होंने 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का विश्वास जताया। यात्रा में शामिल युवाओं ने स्वागत और सम्मान के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। और इस बीच सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और यहां पर पहुंचे हुए। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो, मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है। ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हां, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे, ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं,
हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं। ये कह रहा है कि शिक्षा लेने मुझे ब्लिंकिट में बंद हुआ मजदूर जैसे काम, और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा आइए, वेलकम, कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय। हाँ। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। तो पास पकड़ते। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फेक एलिमेंट, डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो यूपीपी आरपीबी जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। इनको क्या दिक्कत है? अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। बढ़ते जल स्तर और तेज धारा को देखते हुए गंगा घाटों पर स्नान और मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। घाटों पर जीवन रक्षक दल मुस्तैद हैं। जीवन रक्षक दल की कैप्टन बबली कठेरिया लगातार सीटी बजाकर लोगों को गहरे पानी की ओर जाने से रोक रही हैं। तेज धारा से दूर रहने और गहरे पानी की ओर न जाने के लिए श्रद्धालुओं को सतर्क किया जा रहा है। लगातार जो है कानपुर का गंगा का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी कानपुर के मिस्कर घाट पे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो गंगा का जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ युवा हैं नहाने के लिए गंगा जी में आ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए जीवन दल के जो रक्षक है लगातार आप देख सकते हैं सीटी बजा के लोगों से मना कर रहे हैं कि जो गंगा का जल स्तर है काफी बड़ा है, आगे मत जाए। उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन की अगर बात करी जाए तो शासन प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा
रहा है कि जो गंगा का जल स्तर है काफी बढ़ा हुआ है, उसको लेकर आगे मत जा, बकायदा जो बैरिकेडिंग लगा दी है, गंगा के आगे रस्सा भी बांध दिया गया है। लोगों से अपील बार बार करी जा रही है कि जल से खिलवाड़ ना करें, आगे ना जाए। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी है जीवन रक्षक दल के जो कैप्टन है, उनसे भी बात करेंगे कि कितना जल स्तर बढ़ा है, लोग लगभग कितने लोग आ रहे होंगे इस समय नहाने के लिए। कितने लोग आ रहे होंगे इस समय नहाने के लिए? इस समय कम से कम 400-500 आदमी आ जाता है। अच्छा, हाँ। कितना लगभग जल स्तर बढ़ा है गंगा जी का? बहुत ज्यादा बढ़ा है जल, बहुत ज्यादा जल बढ़ा है। लगभग इस महीने में कोई डूबने की संख्या होगी कि लगभग कितने लोग डूबे हैं? कम से कम इसी महीने में 5 लोगों को बचाया हमने, 5 लोगों को बचाया। उसमें एक लेडीज थी और बाकी 4 लड़के थे। देखा जाता है कुछ युवाएं हैं नहीं मानते, गंगा का जो जल स्तर है बढ़ा, उसके बाद भी आगे जाते हैं, उसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं? हम कूद के अंदर से घुस के अकेले लाते हैं, बाकी कोई नहीं रहता मेरे साथ में। जबरदस्ती उठा लाते हैं बाहर, गंगा जी के बाहर, और उनके माँ बाप को बुला के उनके हवाले कर देते हैं। सावन का दूसरा भी आ रहा है, सावन भी, लेकिन किस तरीके से दूसरा सोमवार आ रहा है, क्या भीड़ होगी, किस तरीके से आप लोग मैनेज करोगे? कम से कम हम लोग मैनेज ऐसे करते हैं कि आगे नहीं जाने देते, मिसिल बजाते हैं और सीटी बजा के बाहर निकालते हैं, और जो डूबता है उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। ये जीवन दल के जो रक्षक थे उनको कैप्टन उन्होंने बताया कि लोगों से बार बार हम लोग अपील करते हैं, सीटी के माध्यम सीटी बजाते हैं कि आगे मत जाए। इन्होंने बताया कि इसी महीने कम से कम 5 लोगों को डूबने से हमने बचाया है, और लोगों से लगातार अपील करते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है काफी बढ़ चुका है, उसको लेकर सारी सावधानियां बरतें और आगे ना जाए। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। और अगली खबर भी कानपुर से है, जहां कानपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से पार्षद अंकित मौर्य से जुड़े निर्वाचन विवाद में न्यायालय ने बनवारी लाल तिवारी द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी है। फैसले के बाद अंकित मौर्य ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और लंबे समय से चल रहे मामले में आखिरकार न्याय मिला है। अंकित मौर्य ने कहा कि उनके खिलाफ कई तरह की बातें कही गई, लेकिन उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 3 वर्षों से जब मैं पार्षद बना था तो मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुआ था। जिन लोगों ने चुनाव हारा, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ चुनाव याचिका दाखिल करी मेरे खिलाफ। पर मुझे न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा था, और 3 वर्षों से जिस प्रकार से अफवाहें उड़ रही थी, आज अंकित मौर्य की पार्षदी चली जाएगी, इनके ऊपर चोरी का मुकदमा लिखा, इनके ऊपर फलाना मुकदमा लिखा। पर आप लोगों को आज यहाँ पर बुलाने का सिर्फ यही कारण है कि ग्वाल टोली की जनता, कानपुर शहर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देशवासी ये समझे कि नाले के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि कल जिन लोगों ने 12-13 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ रीट इलेक्शन दाखिल किया था, उनकी अपील खारिज हो गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र के शेखपुरा तरा गांव निवासी लोकतंत्र सेनानी विजय पाल सिंह का निधन हो गया है। शनिवार को उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली गई है, जिसमें आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए हैं। प्रशासन की ओर से उपजिलाधिकारी शालिनी सिंह तोमर, कोतवाली प्रभारी शरद कुमार समेत पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने भी अंतिम यात्रा में पहुंचकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया है। विधायक ने कहा कि आपातकाल के दौरान विजय पाल सिंह समेत लोकतंत्र सेनानियों ने तत्कालीन सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई है और जेल में रहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 72 लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। विजय पाल सिंह के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। भारत के लिए, उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, और जो उस समय की सरकार थी वो जो प्रदेश की आवाम के साथ जुल्म ज्यादती कर रही थी, उस जुल्म ज्यादती के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। और ये हमें गर्व की बात है कि जिस विधानसभा का मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त है, पूरे ज़िले में 103 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनमें से 72 केवल हमारी विधानसभा थे। उस समय जो है संघ के स्वयंसेवक थे और गांधी मिशन HMGT इंटर कॉलेज में छात्र थे। और स्वर्गीय श्री त्रिलोकी सिंह जो लोकतंत्र सेनानी थे, उनके ये भतीजे लगते थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस की, आपको बता दें,
छवि को लेकर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। थाने के पास पान की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने वहां तैनात एक सिपाही पर कथित तौर पर 5,000 रुपए की रंगदारी मांगने और धमकाने का आरोप लगाया। दुकानदार का दावा है कि सिपाही शराब के नशे में दुकान पर पहुंचा और मनमाने ढंग से रकम की मांग की है। पीड़ित ने सिपाही की कथित हरकतों और नशे की हालत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं